क्या मौत से भी बदतर कोई चीज है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां कोई अपराधी उम्र कैद के बजाय खुशी खुशी मौत को चुनेगा? खैर, यह सुनने में जितना अवास्तविक लगता है, इस दुनिया में ऐसी जेलें भी हैं जहां मौत की सजा को रहम माना जाता है। तो इन भयानक जेलों का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा और इस वीडियो में मैं आपको 10 सबसे खराब चीजें दिखाने जा रहा हूं। इसलिए गहरी सांस लें क्योंकि चीजें बहुत बदसूरत होने वाली हैं। नंबर 10, ब्लैक डॉल्फिन जेल, लोकेशन रूस। आप जिस भी रूसी को जानते हैं उससे पूछें और वे आपको बताएंगे कि किसी भी रूसी जेल में जीवन बेहद कठिन है। लेकिन यह उच्च सुरक्षा वाली ब्लैक डॉल्फिन जेल उसकी क्वालिटी से जानी जाती है। कजाकिस्तान सीमा पर स्थित ब्लैक डॉल्फिन रूस की सबसे पुरानी जेलों में से एक है और इसे इसका नाम इमारत के सामने स्थित मूर्ति से मिला है जिसे कैदियों ने खुद बनाया था। यह अजीब है क्योंकि ब्लैक डॉल्फिन वास्तव में अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं जानी जाती है। दरअसल इस जेल से बचने का एकमात्र रास्ता मरना है। और जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करो, यही हर कैदी का भाग्य है, क्योंकि ब्लैक डॉल्फिन में केवल उम्र कैद की सजा वाले कैदियों को ही भेजा जाता है। जेल में लगभग 700 कैदी रहते हैं जिन्होंने लगभग 3500 कत्ल किए हैं। समान रूप से बांटा जाए तो प्रति कैदी कम से कम 5 कत्ल। लेकिन कत्ल उनके बायोडाटा में सबसे खराब हिस्सा नहीं है। ब्लैक डॉल्फिन में आदमखोर, सबसे बुरे प्रकार के हमले करने वाले अपराधी, पागल, आतंकवादी और पीडोफाइल रहते हैं। 2 कैदियों को बेरहमी से बनाई 50 वर्ग फुट की कोठरियों में रखा जाता है जो स्टील के 3 दरवाजों के पीछे सुरक्षित है। और ये सेल 24 घंटे वीडियो निगरानी में है और गार्ड हर 15 मिनट में चक्कर लगाते हैं। कैदी शायद ही कभी अपनी कोठरी से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कमर झुकाकर चलने को कहा जाता है। इस तरह उन्हें कभी भी अपने आसपास का एहसास नहीं होता। यहाँ कोई जेल यार्ड और कोई कैफेटेरिया नहीं है, क्योंकि कैदियों को अपने गंदे सेल कमरों में केवल सूप और ब्रेड का भोजन खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि नर्क एक जेल होती तो ब्लैक डॉल्फिन एक मजबूत दावेदार होती। नंबर 9, अल डे सिउदाद बैरियोस, लोकेशन अल साल्वाडोर। अब नर्क से बदतर क्या हो सकता है? मुझे खुशी है कि आपने पूछा। इसके इतना खतरनाक होने का कारण यह है कि इसमें दुनिया के 2 सबसे कुख्यात गिरोह रहते हैं, MAS-13 और बैरियो 18 गिरोह। यदि कोई कैदी गैंग का सदस्य नहीं है तो मौत अक्सर बिना किसी चेतावनी के आती है और इसीलिए 2004 से 2015 तक केवल गिरोह के सदस्यों को नरक जैसी जेल में भेजा गया। लेकिन कभी कभी गैंग का सदस्य होना भी काफी नहीं होता है और अधिकांश समय वे आपकी चिंता का सबसे कम विषय होते हैं, क्योंकि रहने की स्थितियां इतनी खराब हैं और जेल इतनी भीड़-भाड़ वाली है कि खाने के लिए, भोजन या सिर छुपाने के लिए, जगह जैसी साधारण चीजों के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई मौत का कारण बन सकती है। अराजकता और हिंसा के लिए जेल की प्रतिष्ठा इतनी वास्तविक है कि जेल पहरेदार जेल में जाने से डरते हैं और इसीलिए जेल को गैंग के मेंबर ही चलाते हैं। नंबर 8, पेटाक द्वीप जेल, लोकेशन रूस। इसे एक कारण से रूस का अल्काट्राज कहा जाता है और वह कारण शैतान के हृदय में भी रूस का खौफ डाल देगा। विशाल नोजोवेरो झील पर सन्नाटे में स्थित इस छोटे से द्वीप जेल में 193 कैदी हैं। सभी को उम्र कैद की सजा हुई है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि कैदी आमतौर पर बुरे से बुरे होते हैं और उनमें से प्रत्येक को हर दिन 23 घंटे के लिए एक छोटे से 2 आदमियों की सेल में रखा जाता है। बचना असंभव है क्योंकि कैदियों को किसी भी कारण से अपने सेल से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है और जो 1 घंटा उसने बाहर रखा जाता है उसमें भी वो एक पिंजरे में होता है जिसमें 2 कदम चलना भी मुश्किल होता है। हालांकि जो चीज इस जेल को ब्लैक डॉल्फिन से भी बदतर बनाती है वह है बुनियादी साफ सफाई सुविधाओं की कमी। यहाँ न तो उचित शौचालय हैं और न ही उचित स्नानघर। कैदी स्टील की बाल्टी में अपना काम करते हैं और उन्हें पतले बिस्तर पर सोना होता है। कुछ लोगों ने पैराक द्वीप जेल की रहने की स्थिति की तुलना सर्दियों में चिड़ियाघर में रहने से की है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह द्वीप ठंडे पानी से घिरा हुआ है जो कैदियों की आत्मा को भी जमा देता है। नंबर 7, बैंक्वांग जेल, लोकेशन बैंकॉक, थाईलैंड। बैंक्वांग जेल एक विशेष कारण से पृथ्वी पर सबसे खराब जेलों में से एक है। इसके कई कैदी कभी टूरिस्ट थे और क्योंकि जेल सुविधा इतनी भीड़-भाड़ वाली है, इन अपमानजनक टूरिस्ट को मौत की सजा पाए कैदियों के साथ एक ही स्थान पर रहना पड़ता है और जो अपराध आपको बैंक्वांग में धकेल सकते हैं वे अक्सर बहुत मामूली होते हैं। गलत किताब पढ़ना, 5 के समूह में रहना या यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से सैंडविच खाने से आपको बैंक्वांग की जेल टिकट मिल सकता है। बैंक्वांग में कैदियों के लिए जीवन बहुत कठिन है। सजा के पहले 3 महीनों में नए कैदियों को लोहे की जंजीरें पहननी होती हैं। मामले को और भी खराब बनाने के लिए उन्हें जो खाना परोसा जाता है वह अक्सर कीड़ों से संक्रमित होता है और पानी का साफ पीना मिलना
लग्जरी माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह मत सोचिए कि आप एक अच्छे नागरिक या पर्यटक बनकर बैंकवांग से बच सकते हैं। कुछ साल पहले एक ब्रिटिश व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था जब एक थाई गैंग ने उस पर हमला किया, और भले ही उसकी एक आंख चली गई और बहुत चोटें लगीं, फिर भी उसे बैंकवांग में सजा काटनी पड़ी। नंबर 6, गीतारामा सेंट्रल जेल। लोकेशन रवांडा। इस लिस्ट की ज्यादातर जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ एक आम बात है, लेकिन ऐसी कोई जेल नहीं है जिसकी हालत रवांडा की गीतारामा सेंट्रल जेल जितनी खराब हो। मूल रूप से केवल 1300 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन की गई सुविधा में 8000 कैदियों को रहने के लिए मजबूर किया गया है। ज्यादातर मामलों में जमीन पर सोने की जगह मिलना भी नसीब की बात है, और कई कैदियों को पूरे दिन खड़े रहने या उन लोगों के साथ मोल भाव करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनके पास जमीन के कुछ हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि विवाद का कारण अच्छी सोने के लिए जगह है। ये गीली और कच्ची जमीन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ, लेकिन किया मान लीजिए जटिल मुद्दे हैं। कई कैदी बीमारी और दम घुटने से सीधे तौर पर मर गए हैं, और यदि आप गलती से अपने पैर को घायल कर लेते हैं तो सड़ना शुरू हो जाएगा, और आपको या तो इसे खुद काटना होगा, मौत का जोखिम उठाना होगा, या इसे अपने शरीर से गिरते हुए देखना होगा। लेकिन यह और भी बदतर हो जाता है। कैदियों द्वारा भूख के कारण एक दूसरे को खाने के कई मामले सामने आए हैं, और नरभक्षण उससे भी बदतर हो सकता है। जितना मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे होने वाली गतिविधियों पर बहुत कम या कोई दस्तावेजीकरण नहीं है, और जेल पहरेदार को यह विश्वास दिलाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है कि उनके अधीन कैदी जानवर की तरह हैं। पिछले साल रवांडा की जेलों में 2000 लोग मारे गए। उनमें से ज्यादातर मौतें गीतारामा सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर हुईं। नंबर 5, कामिती अधिकतम सुरक्षा जेल। लोकेशन केन्या। जो बात इस जेल को तुरंत बाकी जेलों से अलग बनाती है वह यह है, बुरे से बुरे लोगों का घर है। 1954 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा निर्मित जेल को अक्टूबर 1952 में घोषित आपातकाल की स्थिति के दौरान अपराधियों को रखने के लिए पुरानी शैली की कॉलोनी प्रणाली के जैसा बनाया गया था। आज भी इसका मूल फांसी घर मौजूद है, और यह आधी सदी पहले की तुलना में और भी अधिक नर्क हो गया है। एक तरफ जहां बहुत ज्यादा भीड़ है, जिस जेल में 1200 कैदी रहने चाहिए, उसमें लगभग 3000 कैदी ठूंस दिए गए हैं। दूसरी ओर इस अधिक जनसंख्या ने HIV जैसी गंभीर वायरल बीमारियों को जन्म दिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि न रुकने वाली अशांति और भ्रष्टाचार ने जेल सिस्टम को प्रभावित किया है, और जेल सरकार से नाराज लोगों के लिए सरकार की पसंदीदा डंपिंग ग्राउंड है। इसलिए ज्यादातर आबादी शिक्षित है। इसने बदले में जेल प्रणाली के अंदर एक टेलीफोन स्कैम गैंग को जन्म दिया है, जहां सैकड़ों कैदी जेल की दीवारों के बाहर निर्दोष के न्यायी नागरिकों से उनके पैसे ठगते हैं। कामिती जेल अव्यवस्था का एक गड्ढा है, और केवल सबसे चतुर, सबसे बहादुर और सबसे भयानक ही इसकी दीवारों के पीछे जीवित रह सकते हैं। नंबर 4, ग्लेदानी जेल। लोकेशन जॉर्जिया। वे कहते हैं कि जेल बेहतर है। उनका कहना है कि हिंसा रुक गई है, लेकिन इससे ग्लेदानी जेल की भयानक विरासत खत्म नहीं हो जाती। 2012 में एक वीडियो लीक हुआ था। वीडियो यहां दिखाने के लिए बहुत ग्राफिक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने कैदियों के साथ क्या किया और दशकों से क्या कर रहे थे। हर रात रैंडम कैदियों को नियमित रूप से झाड़ू के हैंडल के साथ यौन संबंध बनाए जाते थे, और ऐसा ही एक वीडियो में दिखाया गया था। जेल वार्डन के हाथों उन्हें अक्सर पीटा जाता था, डुबोया जाता था, जानबूझकर उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती थीं, जला दिया जाता था। 21वीं सदी में यही टॉर्चर था। एक पूर्व कैदी ने बताया, उन्होंने मेरे नाखून तोड़ दिए, मेरी खोपड़ी भी फोड़ दी, मेरे पैर की हड्डियां, पसलियां, नाक और दांत तोड़ दिए। मैं 43 साल का था, लेकिन एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। मैं चलते समय अक्सर गिर जाता था। आज वे कहते हैं कि जेल ठीक है और टॉर्चर बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे शक है कि आप खुद जांच करना चाहेंगे। नंबर 3, मेंडोजा जेल। लोकेशन अर्जेंटीना। पूरे अर्जेंटीना में शीर्ष 90 सबसे खतरनाक दोषियों को मेंडोजा जेल के खेमा 5 में रखा गया है। वह खेमा इतना खतरनाक है कि किसी भी गार्ड के पास उस खेमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है, और वे अक्सर कैदियों का भोजन दरवाजे के आसपास पहले से निर्धारित जगह पर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को यह बहुत ही बढ़िया लग सकता है, लेकिन पागल मत बनो। आश्चर्य की बात नहीं है कि जेल में भीड़भाड़ की गंभीर समस्या है। 1600 कैदियों को उस जेल रखा गया है जो 600 कैदियों के लिए डिजाइन की गई थी। वहां कोई बिस्तर नहीं है, और कैदियों को फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उन्हें अक्सर बहुत ज्यादा और लगातार टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शौचालय का कोई पता नहीं है, क्योंकि कैदियों को प्लास्टिक की थैलियों में शौच करने और बोतलों में पेशाब करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके गलियारों में कचरा, मानव अपशिष्ट और कीचड़ का एक नाला बह रहा है, और स्थितियां इतनी असहनीय हो गई हैं कि ऐसी खबरें हैं कि कैदियों ने बेहतर रहने की स्थिति की मांग करते हुए विरोध में सचमुच अपना मुंह बंद कर लिया है।
और फिर भी यह और बदतर हो जाता है। इनका खाना कीचड़ है और जो लोग मजबूत, तेज और चतुर नहीं हैं, वे अक्सर भूखे रह जाते हैं और उन परिस्थितियों में मर जाते हैं जिन्हें अधिकारियों ने रहस्यमय परिस्थितियां कहने की आदत बना ली है। नंबर 2, दियारबाकिर जेल। लोकेशन टर्की। दियारबाकिर जेल 1980 और 90 के दशक में तुर्की में सबसे अपमानजनक शासनों में से एक के केंद्र में थी। हजारों कुर्द पुरुषों और महिलाओं को भयानक प्रकार का टॉर्चर सहन करना पड़ा और उस समय इसे दुनिया की सबसे खराब जेल माना जाता था। इन दिनों ये दूसरी बुरी जेल थी, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। वास्तव में आप यह तर्क दे सकते हैं कि स्थितियां बदतर हो गई हैं, क्योंकि जिस जेल में समाज के गंदे लोगों को रखा जाता है और उसी जेल में बच्चों को भी बंद किया जाता है, और इन कैदियों को जो सजा दी जाती है वह शारीरिक टॉर्चर से लेकर मनोवैज्ञानिक हमले तक होती है। चीजों के अधिक शारीरिक हिंसक पक्ष पर कैदियों को पीटा जाता है, अपंग बनाया जाता है, मल खाने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को बिजली का झटका देकर मार दिया जाता है। चीजों के अधिक मनोवैज्ञानिक अमानवीय पक्ष पर उन्हीं कैदियों को जेल निदेशक के कुत्ते को सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अचानक कोई भी सजा दे दी जाती थी जिसमें किसी भी कैदी का कभी भी नंबर आ सकता है, और नाले में स्नान करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको यह दिखाने के लिए कि स्थिति कितनी निराशाजनक है, कैदी नियमित रूप से जेल की स्थितियों के विरोध की नाकाम कोशिश करते रहते हैं और अक्सर ये कैदी भूख से मर जाते हैं। अभी हाल ही में 4 कैदियों ने अपने शरीर को आग लगा ली और बाद में एक कैदी ने प्रतिरोध में फांसी लगाने से पहले अपनी जेल में आग लगा ली। नंबर 1, कैंप 22। लोकेशन उत्तर कोरिया। कैंप 22 केवल एक जेल सुविधा नहीं है, यह पहचान है जेल कैंप की एक श्रृंखला की जिसमें 2 लाख कैदी हैं और यह पूरे उत्तर कोरिया तक फैला हुआ है। बचे हुए कुछ बेहद भाग्यशाली लोगों ने जेल कैंप की स्थितियों की तुलना दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों से की है। भुखमरी कोई नई बात नहीं है, यह हर कैदी की हकीकत है। कैदियों को उनके जीवित रहने की अवधि के दौरान हर दिन कॉर्नमील और गोभी का कीचड़ खिलाया जाता है और कुपोषण से मरने से बचने के लिए कैदियों को अपने आहार में चूहों और कीड़ों को शामिल करना पड़ता है। चूहे उनके आहार का इतना अनिवार्य हिस्सा बन गए कि चूहे सचमुच विलुप्त हो गए। यदि आप चूहों के प्रजनन के तरीके के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानेंगे कि कम से कम यह प्रभावशाली है। औसतन हर साल जेल में बंद 20 से 25% लोग मर जाते हैं। जब कैदी कुपोषण से नहीं मर रहे हैं तो जेल फहरदार उनके जीवन को मजाक बना देते हैं। जेल फहरदार के लिए हर कोई चीज खेल है। शिविरों में पैदा होने वाली छोटी लड़कियों को अक्सर खतरनाक होने की ट्रेनिंग के लिए कुत्तों को खिलाया जाता है। फहरदार को तनाव से राहत दिलाने के लिए कैदियों पर अत्याचार किया जाता है और यदि वे भागने का प्रयास करते हैं तो उनके परिवार के सभी लोगों को, यहां तक कि उनके भागने से अनजान लोगों को भी टॉर्चर किया जाता था। गर्भधारण भी सख्त वर्जित है। गर्भवती पकड़ी गई महिलाओं को अक्सर पेड़ से बांध दिया जाता है, उनके पेट से भ्रूण काट लिया जाता है और फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। कैंप 22 में मरना आपके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। हालांकि जीने का मतलब न खत्म होने वाला दुहक है।